अस्सलाम वालेकुम। अक्सर लोग प्लांट यानी वेजिटेबल प्लांट लगाते हैं, वो उसमें कामयाब हो जाते हैं और कुछ जो है वो नाकाम हो जाते हैं, तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम नाकाम हो जाएं तो हमें ये गौर करना चाहिए कि हमने कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से हम ये अपना टारगेट अचीव नहीं कर सके। तो वेजिटेबल प्लांट के बारे में आज मैं बात करूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह अपने घर में एग प्लांट लगा सकते हैं, यानी बैगन का पौधा। बैगन वैसे मैं बताती हूँ आपको कि बैगन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक सर्कल होता है, एक ज़रा लंबे होते हैं। एक का कलर जो है वो सफ़ेद होता है और कुछ जो है वो लंबे पर्पल रंग के होते हैं और कुछ ब्लैक भी होते हैं। वो शायद पाकिस्तान में नहीं मिलते। तो पर्पल जो कलर के होते हैं बैगन, वो जो हैं वो कॉमन है, हमें अक्सर शॉप में मिल जाते हैं। सब्ज़ी वाले आते हैं, उनके पास भी हमें वही मिलते हैं। वाइट वाले ज़रा मुश्किल से मिलते हैं। तो मैंने जब ये प्लांट लगाया बैगन का, तो मुझे पता नहीं था कि ये कौन से रंग के हैं, इसलिए कि मेरे पास बहुत से बीज रखे थे। तो मैंने सोचा कि चले मैं लगा के देखती हूँ कि कौन से निकले। तो जब मैंने बोया तो उसमें से जो प्लांट निकला, तो उसमें ये देखें आप, वाइट रंग के बैगन लगे हैं। तो जो मैंने वैसे 4 बीज बोए थे, एक तो जर्मिनेट ही नहीं हुआ, 3 निकले, 2 उसमें से सूख गए और ये प्लांट भी काफ़ी मुश्किलात तय करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो इसके साथ भी ये हुआ कि चूँकि मैंने पॉट में ये पहली बार लगाया है, आप देखें ये पॉट है, इसमें मैंने पहली बार लगाया है, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि इसको हमें किस तरह लगाना है, कितना पानी डालना है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि पॉट में जो हम मिट्टी लेते हैं, सॉइल लेते हैं, वो वेल ड्रेन सॉइल हमें लेनी चाहिए। इसलिए कि जो ये एग प्लांट है, ये पानी जो है वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करता, यानी इसको जो है वो मॉइस्ट सॉइल चाहिए, लेकिन इसके अंदर पानी खड़ा ना रहे, वरना इसकी जड़ें जो हैं फ़ौरन गलनी शुरू हो जाती हैं। तो मेरा जो ये प्लांट है, अभी आप देख रहे हैं, ये जो है 5 मंथ ओल्ड है। अच्छा, शुरू में हुआ ये कि जब मैंने इसको लगाया तो इसमें खैर बड़ी मुश्किल से ये पानी कभी ज़्यादा कभी कम होता हुआ ये बड़ा हुआ। लेकिन ये कि इसके अंदर जो है वो जब 3rd मंथ का था तो इसके अंदर फ्लावर्स लगने शुरू हुए। जब फ्लावर्स लगने शुरू हुए तो मैंने सोचा भी बहुत छोटा सा है ये, पता नहीं इसमें लग सकेंगे कि नहीं लग सकेंगे। तो खैर 1 महीने तक तो वो झड़ते रहे। फिर मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है खाद डाली, यानी अच्छी खासी मकदार में गोबर की खाद डाली। तो एक ही हफ्ते के अंदर जो है वो इसके अंदर जो है वो फ्रूट, जैसे समझिए वेजिटेबल लगना शुरू हो गए। तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको अच्छी खासी जो है वो रिच सॉइल की ज़रूरत है। और ये प्लांट चूँकि अब 5 मंथ का हो चुका है, काफ़ी अरसे से इसमें ये मेरे ख्याल है 3 हफ्ते तो हो ही गए होंगे या 2 हफ्ते हो गए होंगे इसको लगे हुए, इस फल को। तो आप देखिए ये छोटा सा प्लांट है, या आप इसका साइज़ देखिए ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें कितने सारे जो हैं वो फ्रूट्स लग गए हैं। फ्रूट्स कह रही हूँ मैं, वेजिटेबल लग गए हैं। आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक जो है देखिए, उसके अलावा इतनी सारी जो हैं ये बर्ड बीन में कलाइयाँ मतलब खिल चुकी हैं। और एक ये देखिए, एक तो ये छोटा सा लगा हुआ है, इसके ऊपर जाइए आप अगर, तो ये जो है ये बन चुकी है। इसके अलावा इस साइड पे अगर आप आते हैं तो एक ये लगा हुआ है, एक ये है, एक यहाँ पर ये लगा हुआ है, एक उसके पीछे लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे छोटे से पॉट में लगा हुआ है। और ये तो आप अगर लगाना चाहें अपने घर में तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि आप इसके अंदर खाद डालें। और मैं आपको कहूँगी कि आप जो है वो गोबर की खाद ही इस्तेमाल करें, इसलिए कि ये जो है मेरा ख़्याल है कि फिर फ़ायदा क्या है कि अगर हम कमर्शियल फर्टिलाइज़र यूज़ करें और फिर बाज़ार से ना हम ले लें। घर में लगाने का तो फ़ायदा ये होता है कि आप ताज़ी सब्जियाँ लें और जो है वो केमिकल से, हर तरह की चीज़ से पाक हो। तो ये ज़्यादा सही है कि आप जो है वो गोबर की खाद लें, उसमें डाल दें आप जो है, और दूसरे जो फर्टिलाइज़र जो घर में हम बना सकते हैं आप वो उसके अंदर डालिए। धूप में जहाँ तक रखने की बात है तो आप उसको 3 से 4 घंटे आप उसको धूप में रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए, इसलिए कि पानी को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब ये इसमें फ्लावर्स लग रहे हों तो आप इस बात का ज़रूर ख्याल रखें, इसमें पानी जो है वो
ज़्यादा मिकदार में डालें, वो तो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, लेकिन उसको खुश्क ना होने दें। इसलिए कि जैसे ही पानी खुश्क होता है और मिट्टी ज़्यादा देर तक मतलब खुश्क रहती है तो इसके जो ये फ्रूट्स हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, वेल ड्रेन सॉइल दें, अच्छी तरह उसमें खाद डालें, धूप में एक वक्त तक रखें। तो आप देखिएगा कि आपका इस पौधे के अंदर भी इसी तरह से बहुत सारे फ्रूट मतलब वेजिटेबल लगेंगे। तो ये पौधा चूँकि बहुत अरसे तक फल देता रहता है, मतलब फ्रूट देता है, वेजिटेबल इसमें लगते रहते हैं, इसलिए परेशानी की बात नहीं है कि इतना बड़ा हो गया है और उसमें अब नहीं लग रहा। आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें तो आप देखेंगे कि आपके अंदर के वहाँ भी इसी तरह से वेजिटेबल लगेंगे। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे किसी और वक्त मुलाकात होगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।